नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है ना। आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मारुति, रिलायंस, इन्फी, कोटक, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और गेन लेवल के हिसाब से कहाँ 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 सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकती है मार्केट। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी अपना इंड्यूसमेंट ले चुकी है इस लेवल पे, और उसके बाद ये पीवाई लगा रखे हैं, और मैंने बोला था कि ये एक एक करके अपने पीवाई पे जाएगी। देखना ये है क्या ये एक्सट्रीम पीवाई पे जाएगी या फिर किसी बीच के पीवाई से ही गिर जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तक तो इसके अंदर कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ना रिकमेंडेशन में देता आपको, मैं बस लेवल बता देता हूँ कि कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से गिर सकती है। तो अभी निफ्टी में कोई ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा कि इसमें कुछ करा जाए, जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि यहाँ से गिरेगी या यहाँ से गिरेगी। अभी फर्स्ट पीवाई पे गई है, और इसके मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है फर्स्ट पीवाई या एक्सट्रीम पीवाई। ये बीच के पीवाई किसी काम के नहीं होते, ठीक है ना। जो भी सेटअप बनता है फर्स्ट पीवाई या एक्सट्रीम पीवाई या सेकंड लास्ट, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से बोलते हैं। लास्ट पुल बैक और फर्स्ट पुल बैक, यही दो काम के हैं, बाकी ये सब बेकार है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी तो ये फर्स्ट पीवाई पे गई है अपने, ठीक है ना। तो चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो है, इसने अपना इंड्यूसमेंट ले लिया और अपने फर्स्ट पीवाई पे ये अभी पहुंच नहीं पाई। यहाँ से देखने पे लग रहा होगा कि पहुंच गई है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर अभी 114 रुपये, ये देखो, ये अभी इसके अंदर एक गैप है। तो अभी पीवाई पे नहीं गई है बैंक निफ्टी, ठीक है ना। अपने फर्स्ट पीवाई पे भी नहीं गई है अभी, एक एक 1.5 रुपये से छोड़ा हुआ है इसमें। इसका भी एक लॉजिक है क्यों छोड़ा इसने। जैसे मैंने कोटक में बताया था आपको, उसने छोड़ा था। तो इसका भी निफ्टी की तरह सेम सिनेरियो है, मार्केट बैरिश है, निफ्टी भी बैरिश है, बैंक निफ्टी भी बैरिश है, ठीक है। इसको बैरिश होने के लिए अपने इन पीवाई पे, जितने दूर के पीवाई पे जाएगी उतना अच्छा खासा पेट्रोल ले लेगी ये नीचे जाने के लिए। तो अगर फर्स्ट पीवाई से गिरती है तो ज्यादा दूर तक नहीं गिर पाती, ठीक है ना। चलते हैं फिर निफ्टी। फिर निफ्टी का अभी इंडोसमेंट हुआ ही नहीं, तो जब तक इंडोसमेंट नहीं लेती उसके बाद पीवाई है। और एक सिनेरियो इसका ये भी बन सकता है, यहाँ से ये इस लो को तोड़े, इस लो के नीचे कितने भी पॉइंट चले जाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 5 पैसे, फिर हमारा क्या होगा, ये इंडूसमेंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ पर है, तो जब तक इंडूसमेंट नहीं लेती तब तक कुछ नहीं इसमें कहा जा सकता। ये भी बैरिश है, तीनों इंडेक्स बैरिश है अभी फिलहाल। कोफोर्ज को देखते हैं। कोफोर्ज का इंडूसमेंट हो चुका है, ठीक है ना। ये हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया, ये हमारा ट्रेड कंप्लीट है, हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसने इंडूसमेंट लिया और इसके ये अभी 2 पीआई पेंडिंग है, ठीक है ना। देखते हैं क्या इसी पीआई से वापस होगी या फिर अपने एक्सट्रीम पीआई पे। यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा, मैं लगा के दिखा जाता हूँ क्या रिस्क रिवार्ड इसमें रहेगा। इसका ये अगर एक्सट्रीम पीआई पे पहुंचते हैं तो आपका एसएल इतना है और टारगेट इतना है। 38 रुपये 15 पैसे का स्टॉप लॉस और 416 रुपये 75 पैसे के टारगेट रहेंगे।
अभी अपने फर्स्ट पीओआई डिसीजनल पीओआई पे खड़ी है, तो डिसीजनल पीओआई पे रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क क्या, आपका स्टॉप लॉस ही बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें। 218, 236, ये मान लो 50-50 पे कोई ट्रेड नहीं करेगा। हमको अपना एक्सट्रीम पीओआई चाहिए जो कि हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो जितना ऊपर मिले उतना स्टॉप लॉस कम, ठीक है ना। मेन ट्रेड इसका यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो कोफोर्ज भी बेरिश है, यहाँ पे बॉस किया, एंडोसमेंट किया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया। ये स्ट्रक्चर मैपिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से की गई है, ठीक है। तो कोफोर्ज भी बेरिश है। इन्फी को देखते हैं, इन्फी में क्या चल रहा है। इन्फी बेरिश है, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट ले चुकी है, हाई लो ये बन गए, ये चौक का लेवल है, ये एक्सट्रीम पीओआई है, यानी कि 1391-92। यहाँ पे आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलेगा। इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हैं, जब चौक इसके पास में तो चौक के ऊपर ही आप इसका वो रखें, और टारगेट इसके अभी तो फिलहाल छोटे ही है, क्योंकि रेंज छोटी है इसकी 1400 से 1350। तो 10-40 का इसका रिस्क रिवार्ड है। बैरिश है, अपने फर्स्ट पीओआई से ही आई है, लेकिन अभी जब भी फर्स्ट पीओआई से आती है तो ज़्यादा देर दूर नहीं जा पाती, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ कम है, यहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है। देखते हैं कोटक को, अभी तक हमने 5 देखे, पांचों बैरिश। कोटक भी, कोटक ने बॉस किया हुआ, यानी कि बैरिश कंटिन्यूएशन है, और इंडस्टमेंट ले चुका है। अभी फर्स्ट पीओआई पे भी नहीं पहुंचा, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो यहाँ पर हमारा अच्छा रिस्क रिवार्ड रहेगा। पास में चौक लेवल है, तो चौक लेवल के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और इसमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। 8 रुपये 45 पैसे के एसएल के साथ 92 रुपये के टारगेट इसमें मिल सकते हैं, बशर्ते अपने एक्सट्रीम पीओआई पे जाए, फिर वहां से ट्रेड लेने में मजा आएगा। रिलायंस पे चलते हैं। रिलायंस रिलायंस सेम सिनेरियो, बैरिश कंटिन्यूएशन स्टार्ट है, इंड्यूसमेंट ले चुका है, अपने थर्ड पीओआई तक गया अभी तक, और अब 2 पीओआई और बचे हुए हैं, इसके एक्सट्रीम पे चला जाए तो यहाँ से अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको मिलेगा। टारगेट पूरे यहाँ 10 रुपये 90 पैसे, 140 रुपये 95 पैसे। रिलायंस बैरिश है, लेकिन बैरिश होने के लिए इसको अपने ये पीओआई क्लियर करने पड़ते हैं। देखते हैं कौन सा पीओआई से ये रिटर्न होता है। मारुति मारुति का हमारा बैरिश ट्रेड चला हुआ है, मतलब कि लगा हुआ है हमारा बैरिश ट्रेड, और इसमें अच्छा था। 18-20 रुपए का हमारा एसएल था, और 676 रुपए के टारगेट है, जिसमें कि ऑलरेडी ये अपने सेकंड लास्ट पीओआई पे आ चुकी है। 520 का टारगेट ऑलरेडी दे चुकी है ये, ठीक है। लेकिन अभी भी अच्छा, मारुति जो है ना बुलिश है। एक सेकंड चेक करते हैं मारुति में क्या हो रहा है। हाँ, मारुति ने यहाँ चौक किया है, बॉस किया। मारुति बुलिश है, बस ये अपना एक्सट्रीम पीओआई पे आ जाए, ये ट्रेड अपना तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। इसका हमको ये मेन ट्रेड हमारा ये लॉन्ग पोजीशन का बनेगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इसका लेवल पास में ही है। वैसे आप इसको यहीं पे लो, कम स्टॉप लॉस पे लो। इसको बड़ा करते हैं, बिल्कुल कम स्टॉप लॉस से लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड रहेगा। अब देखते हैं इसका ये कितना लेवल है, 141.75, और हाँ, और ऊपर का कितना इसका 151।
100 क्या हुआ, ये 10 रुपये 45 पैसे का एसएल के साथ जाएंगे इसमें। और टारगेट हमारे, 1 सेकंड रुको, इसमें अच्छे टारगेट लेंगे। 690, ठीक है ना, 690 के टारगेट रहेंगे इसमें। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, और बिल्कुल किसी को सेफ अगर जाना तो वो लो पॉइंट के एक इस लो पॉइंट के थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा इसके पीवाई के नीचे रखना है एसएल। 10-11 रुपए का एसएल रख के चल जाएगा काम, ठीक है ना। मारुति बुलिश है, ठीक है ना, और मैं यहीं से बोलता आ रहा हूँ मारुति बुलिश है, लेकिन इसको अपने पीवाई पे जाना चाहिए। और इसने 1 2 3 पीवाई अपने क्लियर करे। आज थर्ड पीवाई से ये रिटर्न हुई है थोड़ा सा। इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो जाता है, लास्ट पुल बैक, इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी 80% चांस होता है रिवर्सल के, लेकिन हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से ट्रेड नहीं करते। मैं हमेशा एक्सट्रीम पीवाई से ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहां पे हमारा रिस्क बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है, जो जाता नहीं कभी, मतलब वो भी नहीं लेगा ऐसा अगर लेगा। टीसीएस को देखते हैं, टीसीएस में क्या चल रहा है। टीसीएस बैरिश है, चौक के बाद बॉस किया, ठीक है ना, तो बैरिश है। और इसने इंडूसमेंट ये ले चुकी है। इंडूसमेंट जब ले लिया उसके बाद ये मैंने पीवाई लगा रखे हैं, इसको एक्सट्रीम पीवाई पे यहाँ जाना चाहिए। यहाँ से आप अभी इसमें किसी भी में काउंटर ट्रेड नहीं लेंगे, कोई काउंटर ट्रेड नहीं बन रहा। जब काउंटर ट्रेड बनेगा मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ से भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक दूसरी थ्योरी के हिसाब से, अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा ज्ञान थ्योरी के हिसाब से मार्केट क्या बोल रही है, ठीक है। इसलिए मैं काउंटर ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा ना। मैं पहली बात तो मैं कोई रिकमेंडेशन देता ही नहीं, मैं बस केवल ये बताता हूँ कि यहाँ तक जाएगी या वहां तक जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं, जो नए नए आते हैं, वो सोचते हैं कि बोला है वहां तक जाएगी तो कम से कम वहां तक का तो ले लें। अब ये कंफर्म थोड़ी है वहां तक जाएगी या नहीं जाएगी। जाएगी तो हम बेचेंगे, नहीं जाएगी तो नहीं बेचेंगे, नहीं जाएगी तो छोड़ देंगे उसको, क्योंकि हमें छोटा सा रिस्क लेना है और रिवार्ड अच्छा खासा लेना है। तो टीसीएस अभी अपने फर्स्ट पीआई से और सेकंड पीआई के बीच में ही है। अभी इसमें कोई ट्रेड, अभी कोई कुछ रिकमेंडेशन कुछ अवेलेबल नहीं है, किसी में भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। टाइटन को देखते हैं। टाइटन डेली चार्ट पर बनाया हुआ मैंने एक्चुअल में। अब मैं धीरे धीरे सारे डेली चार्ट पे बनाऊंगा, उससे अच्छा क्लैरिटी मिलती है एक तो, ठीक है ना। तो टाइटन का हमारा एक, क्योंकि टाइटन बुलिश है, ठीक है ना, बॉस के बाद बॉस किया है, चौक के बाद बॉस, बॉस के बाद बॉस, एक ही बार चौक होता है, उसके बाद बॉस बॉस होता रहेगा अगर ऊपर जा रहा है। और तो बॉस बॉस किया है, यानी कि ये बुलिश है, ठीक है। लेकिन बुलिश होने के लिए मैंने आपसे बताया था ये इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद ये फर्स्ट पीवाई है, ये सेकंड पीवाई है, और इसका हमारा पेपर ट्रेड चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना, 3300 रुपये से। और हमारे टारगेट ऐसे आने चाहिए 3000 तक के। तो अभी 100 पॉइंट बचे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड है, ठीक है। इसमें ये कॉन्ट्रा ट्रेड क्योंकि बैरिश की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं लग रही, लगी थी यहाँ पर, हमने लिया था इसको पेपर ट्रेड में। मेन ट्रेड इसका ये स्टार्ट होगा जब ये इस पीवाई पे आ जाएगा, तब इस पीवाई पे कैसा रिएक्शन दे रहा है, क्या ये रिवर्सल ले रहा है या चौक तो नहीं कर रहा है, ये देखना होता है बस। जब हमारे एक्सट्रीम पीवाई पे आता है तो वहां पे हमारा रिस्क एक तो बहुत कम होता है, ठीक है। और जब ये अपना प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाएगा तो हमारा ये मेन ट्रेड चालू होगा, जिसका रिस्क है आपका 44 का। इसको कम कर देते हैं, कम हो सकता है तो 45, कम नहीं होगा ये, ठीक है।
क्योंकि जब यहाँ से रिवर्सल लेगा तो हमें एक्चुअल में एसएल इसके नीचे ही रखना पड़ेगा अपने ऑर्डर ब्लॉक के। वो आएगा नहीं इसके नीचे, लेकिन फिर भी 45 देखने में ज्यादा बड़ा लग रहा है। चलो जो भी है, 330 के टारगेट रहेंगे फर्स्ट। इसमें कोई इफेंट बट नहीं है, अगर यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक जाएगा। टाइटन के बाद देखते हैं हम विप्रो। विप्रो भी अटका पड़ा है, ऊपर जाने के लिए रेडी है, लेकिन ये इससे निकल ही नहीं पा रहा। देखो मैंने आपसे बोला था, ये बना के दिखाया था, मैंने कहा ऐसी कैंडल बनेगी और हम इसमें इसका स्ट्रक्चर यहाँ से मैप हमने कर दिया, ये वाला। इसका रिस्क रिवार्ड आप देखो, छोटी रेंज है, 7.45 का चला है, 59.5 के टारगेट है। बस ये यहाँ से निकले और अपना सीधे टारगेट पर जाए। ये निकल ही नहीं रहा यहाँ से, इस पीआई के अंदर ही घुसा पड़ा है। जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा और छोटे टाइम फ्रेम पे हमें चौक बॉस नहीं मिलेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। विप्रो ने बॉस बॉस करके बुलिशनेस दिखाई है, मतलब बुलिश कंटिन्यूएशन है, लेकिन मैंने आपसे बोला बुलिश होने के लिए इसको एक्सट्रीम पीआई पे जाना पड़ेगा, वो ये आ चुका है। चलो आगे देखते हैं एसबीआई में क्या चल रहा है। एसबीआई का हमारा मेन ट्रेड यहाँ से चालू होगा और इसने बॉस बॉस किया, बुलिश है एसबीआई, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट ये ले चुकी है यहाँ से। इंड्यूसमेंट तो इसका एक्चुअल में ये हाई था ना, तो यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, यहीं पे हो चुका है मान लो ये, हाँ ठीक है, इसका इंड्यूसमेंट हो चुका है। ये डेली चार्ट है, इसमें स्टॉप लॉस छोटे और टारगेट बड़े होते हैं। तो इंड्यूसमेंट लिया है और ये इसके पीओआई में लगा देता हूँ एक बारी। कौन कौन से पीओआई को अपने टैप कर चुका है ये देखते हैं इसमें। यहाँ से आया था तो इसका एक पीआई तो ये बन रहा है। हाँ, इस पीआई की लिक्विडिटी ग्रैब की है इसने, डेली चार्ट पे है। अभी हम यहाँ से यहाँ तक का मूव देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक का मूव देखा, उसके बाद इसने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद, क्योंकि मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में बाद में आया, तो मैं इसका ये पीओआई लगाता और ये 3 पीओआई लगाता, ठीक है ना। और इसने इस पीओआई की लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो जो फर्स्ट डिसीजनल पीओआई की लेता है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, ठीक है ना, वापिस आ जाता है नीचे। अब ये इसकी लेगा, अगर इसकी लेगा तो इस हाई से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, बॉस नहीं करेगा। फिर भी बॉस कब करेगा, जब ये एक्सट्रीम ले लेगा तो इसको तोड़ के निकलेगा। ये चीज समझने वाली है। एक्सट्रीम पे जाएगा तो फिर इसको इसको तोड़ने की पावर आ जाएगी, फिर इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे बॉस करेगा और फिर एंडोसमेंट बनाएगा। तो एसबीआई बुलिश है, लेकिन बुलिश होने के लिए इसको यहाँ पे आना चाहिए 508 पे, और यहाँ से हमारे मेन ट्रेड चालू होगा, ठीक है ना। टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स, इस स्ट्रक्चर में मैंने कुछ चेंज किया। पहले 50 मिनट पे था शायद, अभी मैंने डेली में बनाया इसको फ्रेश। तो इसने बॉस किया और इंडोसमेंट में ले लिया, तो हमारे हाई लो कंफर्म हो गए। ये अगेन बॉस का लेवल है, ठीक है। बॉस बॉस करने के लिए इसको इस पीआई पे आना चाहिए जिस पे आ चुका है, ठीक है ना। अब ये क्योंकि एक ही बार टैप किया इसने, इसके बाद ये मैंने इसका ये ग्राफ बनाया हुआ, ये पहले भी बनाया हुआ था, इसको अब ऐसे मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। ये आ गया है, इसको यहाँ लगा देता हूँ। इसने टैप किया, टैप करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा यहाँ पर, ठीक है ना। 40 तक पकड़ लेते हैं।
यहाँ तक पुल बैक लेना चाहिए इसको, ठीक है ना, 40-45 जो भी है। उसके बाद फिर अगेन इसको, अगर इसकी लिक्विड स्वीप कर ले बहुत बढ़िया रहे, इसकी लिक्विड इस पीआई की लिक्विड स्वीप कर ले तो बहुत अच्छा रहे, फिर तोड़ देगा। और अगर इस चौक की भी लिक्विड स्वीप कर लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट कैसे होगा ये मैंने बनाया हुआ। फिर जब ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा यहाँ से या यहाँ से नीचे से, क्लोजिंग ऊपर ही चाहिए, उसके बाद जो भी इसका इंड्यूसमेंट लेवल फिलहाल ये बनेगा, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। जब इंड्यूसमेंट की भी लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा उसके बाद फिर यहाँ इस लेग में जो भी पीओआई बनेंगे ना उसका एक्सट्रीम पीओआई पकड़ना, बस वहीं से बाय, वहीं से ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक के सिनेरियो से इसका जो हमारा वो लग रहा है, इसका हम एडवांस में लेवल लगा सकते हैं कि कहाँ तक ये हमको दे सकता है। अगर इसने यहाँ पे जो भी पीआई बनेगा, हम ये एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि इसका पीआई ये बना और इसका ये जो लो है इसके नीचे हम रख लेंगे 9 रुपये 45 पैसे। और फिलहाल तो छोटे ही टारगेट है इसके, 60 रुपये के इसके टारगेट रहेंगे, ठीक है ना। तो टाटा मोटर भी हो गया हमारा, ऑलमोस्ट सब चीज हो गए। अब एक मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज गैन की वाइब्रेशन डेट थी। तो वाइब्रेशन डे के लिए मैं बोलता हूँ आपसे, आपको ट्रेड मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मंडे ट्यूसडे में वाइब्रेशन डेट है और उस दिन ट्रेड ना करें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वोलेटाइल रहेगा मार्केट, कभी नीचे कभी ऊपर, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। अब सुबह देखो शायद कहाँ खुला है, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ खुला कहाँ, गिरा कहाँ, चढ़ा कहाँ, ये देखने की कोशिश करेंगे आज। ये हमारी 9:15 की कैंडल है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ ओपन हुआ 19,065 पर, धड़ 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 गिर गया, कहाँ तक आ गया, 100 पॉइंट, 120-25 पॉइंट नीचे आ गया। जब ये दो कैंडल बनी होगी ना, यहाँ पर लोगों ने पुटे भरी होंगे दबा के, गिरा फिर ऊपर चढ़ गया। जब यहाँ आया होगा, जब इसने डबल टॉप बनाया होगा, ठीक है ना, और ये कैंडल बनाई मान लो, तो सब लोगों ने फिर अगेन पुटे यहाँ भरी होंगी, लेकिन ये उड़ा के ले गया अपने यहाँ पर। तो आज काफी ट्रैप हुए होंगे लोग, मतलब काफी नुकसान किया होगा लोगों ने जो इंटरडे ट्रेडर होते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गैन की वाइब्रेशन डेट की। तो सिंपल सा लॉजिक है, आज वाइब्रेशन डेट थी और वॉलेटाइल रहता है। जो ये टाइम साइकिल आई है ये बेरिश टाइम साइकिल है। अब देखना ये होगा क्या ये बेरिश टाइम साइकिल कंटिन्यू रहती है या ये बुलिश होती है। इसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा, कल भी मिल सकता है, ठीक है ना, परसों भी मिल सकता है। और अगर रेंज बाउंड रहा तो वेडनेसडे तक, वेडनेसडे को फाइनल हो जाएगा कि मार्केट करना क्या चाहता है अकॉर्डिंग टू WD गैन, ठीक है ना। तो मैं बता दूंगा वीडियो में जैसे भी कुछ सिनेरियो क्रिएट होगा। तो अब मार्केट देखो क्या करेगा, मार्केट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो गैप अप का या गैप डाउन का, ठीक है ना। ये कि हायर पे बंद हुआ तो लोग कॉल भर के ले गए होंगे, ठीक है। हायर पे जब भी बंद होता है तो गैप अप के चांस ज्यादा रहते हैं। ये देखो डेली कैंडल में देख लो, आपको पता चल जाएगा कैंडल किस टाइप की बनी है। जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो गैप अप के चांस ज्यादा है। ऐसे देखो ये गैप अप के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन और नॉर्मल डेज के अंदर अगर रहते विदाउट वाइब्रेशन डेट तो हम मान लेते कि चलो गैप अप भी देगा। लेकिन टाइमलाइन ये बेरिश वाली टाइमलाइन आई है, तो मेरा तो यही मानना है कि गैप डाउन खुलना चाहिए
मतलब बेरिश रहना चाहिए मार्केट को। हालांकि वो डिसाइड होगा आपका आज से 70 मतलब 72 घंटे के बाद हमें उसका कंफर्मेशन मिल जाता है। और जब वो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई मार्केट अब करना क्या चाहता है, तो वहां से 400-500 पॉइंट का मूवमेंट वन साइडेड मिलता है हमेशा, जैसे यहाँ मिला था। ये 13 तारीख की हमारी एक वाइब्रेशन डेट थी, ठीक है ना। तो 1 2 3 दिन इसने ड्रामा करा, यहाँ पे इसने इन्वर्जन कर दिया। जैसे इन्वर्जन कंफर्म इस कैंडल से हुआ, इस डोजी से, मार्केट 3 दिन में ही गिर गया। तो ऐसे ही आज की वाइब्रेशन डेट है। अब इसको कंफर्म करने के लिए देखो नीचे जाता है ऊपर जाता है, जब तक हमारे क्लियर पिक्चर हमें ना मिले तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो ज्ञान को ट्रेड करने वाले हैं वो बेरिश के ट्रेड लेके गए होंगे, क्योंकि रिस्क छोटा होता है उनका और रिवार्ड अच्छा होता है। यहाँ से लिया होगा तो केवल इस हाई का ही इन्होंने एसएल रखा होगा 160 का, और गिरने के लिए पॉइंट ज्यादा है। और गैप अप खुलेगा तो वो एग्जिट हो जाएंगे। ज्यादा तो गैप अप होगा नहीं, 50 पॉइंट 100 पॉइंट ही होगा। लेकिन गैप डाउन खुलने में ज्यादा पॉइंट जाते हैं। खुलने के लिए 200 पॉइंट भी गैप डाउन खुल सकता है, गैप अप नहीं खुलेगा 200 पॉइंट कभी भी ज्यादातर। बहुत ही कम, यहाँ पे भी इन्वर्जन हुआ था तो ये यहाँ पे भागा था, देखो कितना। तो जब भी ऐसी कैंडल मिलती है तो समझ लो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी जब भी ऐसी कैंडल जब भी मिलेंगी वाइब्रेशन डेट के बाद मिलेंगी ऐसी कैंडलें। और कोई कोई वाइब्रेशन डेट ऐसी होती है कि फंसा देती है, वो डिसीजन नहीं लेने पाती, ऐसा मार्केट का सिनेरियो क्रिएट कर देती है इस तरह का। तो जब हमारे को अगर 72 घंटे के अंदर कंफर्मेशन नहीं मिलता तो हम फिर उस वाइब्रेशन डेट पे काम नहीं करते, छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि वो अनडिसीजन के कैटेगरी में चली जाती है। ठीक है, तो अभी स्मार्ट मनी चल रहा है, गैन WD गैन थ्योरी चल रही है। अभी एक नई थ्योरी और पे मेरी टेस्टिंग चल रही है, ये BC टेस्ट, पर्ज, RTO शॉप, LPS। तो जब ये वाली थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम मिक्स कर देंगे अपनी 3 थ्योरी, स्मार्ट मनी, वेक ऑफ मेथड और WD गैन मेथड। तीनों के हिसाब से हमें बेस्ट सिनेरियो मिलेगा, सीखने के लिए भी और करने के लिए भी। मैं तो ये चाहता हूँ आप लोग खुद अपने से किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो और सीखो, किसी से भी सीखो, लेकिन अपनी 1 2 थ्योरी तो ऐसी सीखो कि जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सको अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को नई वीडियो से। थैंक यू दोस्तों।